हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को वीडियो में स्वागत है। आज हम सॉइल मैकेनिक्स के और एमसीक्यू देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी सॉइल मैकेनिक्स के यही क्वेश्चन देखे थे और आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट एमसीक्यू की आपको आई बटन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर जो रिपीट होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन वो कराए हुए हैं। तो आज की वीडियो पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल जो थोड़े मुश्किल न्यूमेरिकल होते हैं उनको भी देखेंगे जो एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले की इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए सोइल सैंपल हैज ए पोरोसिटी ऑफ 40%। हमें सिंपल पोरोसिटी दी हुई है, ठीक है। पोरोसिटी दी हुई है, पहले उसे परसेंटेज में दी हुई है, डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और क्या पूछा हुआ, द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल विल बी। तो इसमें सिंपल है, हमें वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का एक रिलेशन लगाना है। पोरोसिटी वाला तो 0.4, 1 माइनस पोरोसिटी होता है तो 0.4, तो 0.4 डिवाइड बाय 0.6 क्या आएगा हमारा, सोल्व कर देंगे उसको, ठीक है। तो ये हमारा आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे 0.6 आ जाएगा या नीचे, तो ये आएगा हमारा कुछ 2/3, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 0.6 आएगा। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सबसे पास है ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए यूनिट फेस डायग्राम इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। व्हाट डज द टॉप, मिडल एंड बॉटम पार्ट रिप्रेजेंट। जो हमारा फेस डायग्राम है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जो हमारा फेस डायग्राम होता है हमारा ऐसा होता है ना, फेस डायग्राम होता है तो सबसे ऊपर क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, सबसे ऊपर करता है हमारा एयर, ठीक है। उसके बाद क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा वाटर, और फिर हमारा आता है सॉलिड पोर्शन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, सबसे पहले एयर है, पहले एयर एयर वाला देख लीजिए, सॉलिड है, एक गलत हो गया, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एयर वाटर एंड सॉलिड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एयर वाटर एंड सॉलिड, सिंपल सा क्वेश्चन था, एसएससी जेई में पूछ लिया है, ठीक है। एक ये रिलेशन अभी हमने देखा, कौन सा रिलेशन सही है इनमें, तो अभी वो दूसरा रिलेशन देखा था हमने, दो रिलेशन है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में, हमें दोनों याद होनी चाहिए, दोनों अच्छे से याद होनी चाहिए। एक तो हमारा n इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय 1 प्लस सी, तो यही हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। और कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। और दूसरा कौन सा, इक्वल्स टू n बाय 1 प्लस, ओ सॉरी 1 माइनस n, ठीक है। ये दो रिलेशन है, ये अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। तो इतना ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, मैं ये ज्यादा न्यूमेरिकल इसके मैं इसलिए भी लाया हूँ ताकि ये रिलेशन याद कर ले। अब हम पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के रिलेशन और इनके क्वेश्चन अब नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरे करेंगे जो रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे, ठीक है। तो अभी इनके क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी तक मैंने बता दिया, ये रिलेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो आप समझ लिए एक नंबर तो आपका पक्का ही हो जाता है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ द सॉलिड, द मास ऑफ द सॉलिड पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। सिंपल सा फॉर्मूले को ही बस स्टेटमेंट में चेंज कर दिया है जो आपने पढ़े हुए अभी तक, ठीक है। द मास ऑफ द सॉलिड, तो मास ऑफ सॉलिड है पर यूनिट टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है, तो मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है ड्राई डेंसिटी का, ठीक है। तो ड्राई डेंसिटी का हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ड्राई मास डेंसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। ड्राई डेंसिटी या ड्राई मास डेंसिटी बोल सकते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। इफ द पोर्स ऑफ द सोइल आर कंप्लीटली फुल ऑफ एयर। अभी क्या बोला है क्वेश्चन में, जो सोइल है उसके अंदर जो पोर्स है वो कंप्लीटली किससे फिल है, एयर से। तो सोइल कौन सी कंडीशन में होगी, सोइल की क्या कंडीशन होगी, अगर कंप्लीटली एयर से फिल है तो इसमें क्या है, वाटर नहीं है, तो वाटर पार्ट हमारा मिसिंग है। तो उस सोइल को हम कौन सी सोइल बोलते हैं, अगर उसमें वाटर नहीं होगा, कंप्लीटली फिल है एयर, तो उसे ड्राई सोइल बोलते हैं ना। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और यही देख लीजिए कितने एग्जाम में ये पूछ चुके। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन हमारे इतने ज्यादा रिपीट हो जाते हैं, तो यही है हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सारे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। और आपने अभी तक मेरे सॉइल मैकेनिक्स की कंप्लीट वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी उसकी भी, वो भी देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और अगर आपको गेट के क्वेश्चन भी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं गेट की वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊंगा फिर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, सॉइल सॉलिड बोल दिया, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये हमारा सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, इसको जी या फिर जी एस से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि सॉलिड का यूज कर रहे हैं ना, इसलिए सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड बोल सकते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। और हमारी दूसरी मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है? उसमें हमारा यूनिट वेट डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। सिंपल सिंपल फॉर्मूले यही पूछ लिए, कितने बार पूछे जा चुके हैं। पहले तो हमें सारे फॉर्मूले, फिर उसके बाद सारे रिलेशन, फिर आपको न्यूमेरिकल लगाने हैं याद करने के बाद। तो आपको अगर याद करने के बाद लगाएंगे तो आपको और अच्छा आइडिया रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए वेट सोइल एयर ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो क्या बोला हुआ है, एक वेट सॉइल है जिसमें एयर ने 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब एयर ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई है उस वेट सॉइल के अंदर, वो की हुई है 1/6 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर हम ऐसे लिख देंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ एयर जो है 1/6 है टोटल वॉल्यूम के, इतनी वॉल्यूम हमारी एयर ने घेरी हुई है, ठीक है। और एंड वाटर ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, और वाटर ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई है, मतलब कितनी घेरी हुई है, 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो द वॉइड रेशियो ऑफ द सोइल इज, तो वॉइड रेशियो पूछ लिया सोइल का, तो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला पता क्या होता है हमारा, E इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा कैसे निकल आएगा, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी चाहिए इसमें, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी चाहिए। अगर हम पहले पोरोसिटी निकाल देते तो आसानी हो जाएगा हमारा। पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम निकाल सकते हैं कैसे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसके इक्वल होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम से तो हमारी पोरोसिटी निकल आएगी। और जब हमारी पोरोसिटी आ गई, ठीक है, हमारी पोरोसिटी आ जाएगी तो हम सिंपल सा रिलेशन में डालना है हमें दोनों के बीच वाले में, E इक्वल्स टू n/1 - n, तो इसमें डाल के हम वो भी वैल्यू निकाल देंगे। या फिर इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, ठीक है, ये समझ आया ना अभी जो मैंने बताया। तो एक और तरीका कैसे हो सकता है वो बताता हूं मैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/6 प्लस 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है, दोनों को ऐड कर रहे हैं हम। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 6/2, ये आएगा हमारा 1/2 ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है हमारा, हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम। और हमें पता है टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी हमारी कितनी निकल आएगी, हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो अब सिंपल सा हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड पता चल गया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता चल गया, तो हमें वॉइड रेशियो का फॉर्मूला पता क्या होता है हमारा, ठीक है। वॉइड रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सिंपल हमें डिवाइड करना है, तो कट के क्या आएगा हमारा 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा हमारा, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे ना, दोनों सेम वैल्यू रहेगी तो कटने के बाद हमारा 1 आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल सा आप इजी से कर सकते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं, दोनों सिंपल से है,
ठीक है, जोन सा आपको समझ आया, आपको खुद ट्राई करनी है क्वेश्चन, तो आपको भी अच्छे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके भी। जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना, जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे न्यूमेरिकल्स में, तब तक आपके नहीं होंगे। पहले जब भी मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ एक बार खुद ट्राई करिए करने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे अभी अगला तो फॉर्मूला रिलेशन पूछा हुआ है, तो अगर न्यूमेरिकल आता है ना, पहले एक बार आप खुद ट्राई करें, फिर आप अगर समझ नहीं आता है तो फिर आप वीडियो देख ले, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, सिंपल सा रिलेशन पूछा है, यूनिट वेट ऑफ ए कंप्लीटली सैचुरेटेड सोइल इज गिवन बाय। तो गामा सेट का फॉर्मूला में पता क्या होता है, तो ये होता है जी, हमारा एस इसमें 1 हो जाता है, तो जी ई गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस। तो कौन सा है हमारा, ये हमारा ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है, आपको आराम से हो जाएंगे एक बार अगर आपने मेरे सारे वीडियो भी अगर देखी है, या फिर आपने पहली पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छा है, आपने नहीं पढ़ी हुई है तो मेरी वीडियो से आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन्हें अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल, तो उनकी डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल में, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे हो जाएगा हमारा, तो हमें ऑर्डर याद है क्या होता है हमारा, पहले होता है सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड की, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है। फिर उसके बाद हमारी कौन सी आती है, डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, उससे छोटी होती है हमारी सिंपल डेंसिटी, या फिर इसको बल्क डेंसिटी बोल देते हैं। फिर उससे छोटी कौन सी होती है हमारी, ड्राई डेंसिटी, ठीक है। और सबसे छोटी वैल्यू किसकी होती है, सबमर्ज। बस अब डिक्रीजिंग ऑर्डर किस साइड जा रहा है हमारा, सबमर्ज की तरफ। तो हम देखते हैं अब सबसे पहले कि हमारा सैचुरेटेड है, सब जगह सैचुरेटेड दिख रहा है, सैचुरेटेड देख लिया हमने, ठीक है। फिर क्या गया हमारा वेट, वेट कैसे बोल रहे हैं हम, बल्क होता है ना तो हमें पता नहीं होता, तो हम उसे वेट ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये वेट हम तब रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हमें एक पता नहीं है कितना अमाउंट ऑफ उसमें वाटर है, कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो, और इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, पर हम वेट का तब यूज करते हैं जब उसमें कुछ इतना अमाउंट पानी हो जो हमें पता ही ना हो, ठीक है। तो हम उसे बल्क की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। तो अगला हो जाएगा हमारा बल्क, ठीक है, इसको बल्क बोल देंगे हम, ठीक है। सैचुरेटेड, फिर हमारा आ गया वेट, उसके बाद हमारा ड्राई, और फिर आएगा हमारा सबमर्ज। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ड्राई फिर सबमर्ज। तो ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट के साथ ही पूछ लेते हैं। ऐसे ही अब हमारा जैसे होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है और एक मास स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो इनमें कौन सा बड़ा होगा, तो इनका फॉर्मूला पता है हमें, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और इसका क्या होता है, डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब क्या है इसमें, हमारी सिंपल डेंसिटी इसको ही बोलते हैं बल्क वाली को, तो हमारी डेंसिटी ऑफ सॉलिड इससे बड़ी है, तो हमारी क्या होगी, सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू मास स्पेसिफिक ग्रेविटी से बड़ी होगी। तो ऐसे हम ये भी बता सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे अगर सारे फॉर्मूले में अच्छे से याद है, और हमने बहुत सारे एमसीक्यू भी लगाए हुए साथ में, तभी हम कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ड्राई सोइल हैव ए स्पेसिफिक मास ऑफ 1.35 ग्राम पर सीसी। तुम्हें स्पेसिफिक मास दिया हुआ है, इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.7 देन द वॉइड रेशियो इज। तो इसमें वॉइड रेशियो पूछा हुआ है, हमें स्पेसिफिक मास दिया और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। तो ये क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये एक बार आप ट्राई करके देखना। तो स्पेसिफिक मास या फिर हम स्पेसिफिक डेंसिटी बोल सकते हैं, मास डेंसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दी हुई है, ड्राई सॉइल की दी हुई है, ठीक है। तो ड्राई सॉइल की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, स्पेसिफिक मास बोल सकते हैं, ठीक है हम इसे 1.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सीसी। और हमें क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है 2.7। अब इनके बीच में आपको कोई रिलेशन याद आ रहा हो तो बताइए, ठीक है। तो अब बड़ा सिंपल है, आपको बस पता होना चाहिए कौन सा रिलेशन कहाँ यूज हो रहा है, तो आप इजी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें वॉइड रेशियो पूछा हो हमसे ई, ठीक है, ई को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें ड्राई डेंसिटी का फॉर्म एक रिलेशन याद है, हमें ड्राई डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है, जी, ठीक है।
डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 + E। अब हम डेंसिटी ऑफ वाटर बता सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर तो हमारी होती है कितनी, 1000 kg/m³। ठीक है, अब यूनिट हमारी क्या है, ग्राम पर सीसी। इसे या तो चेंज कर लेंगे, नहीं तो हमें या पता होना चाहिए हमारी अगर ग्राम पर सीसी में कौन सी क्या यूनिट होती है, इसकी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 1000 kg में कितने ग्राम होते हैं, इसको सोल्व करेंगे ना तो आपका 1 ग्राम पर सीसी आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सीसी हो गया। तो बस अब हमें सिंपल वैल्यू डालनी है, जी की वैल्यू, और हमें ड्राई डेंसिटी की वैल्यू डालनी है। तो सिंपल हमारी ई की वैल्यू निकल आएगी। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे ना, तो इसमें जब आप सोल्व करेंगे तो ई की वैल्यू हमारी 1 आएगी। ठीक है, ई की वैल्यू हमारी 1 निकल के आएगी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको पहले खुद करके देखने हैं न्यूमेरिकल, फिर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगर आपको आता नहीं है फिर उसके बाद। ठीक है, ये भी आसान था, अब 16 आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका ऑप्शन एक बी करेक्ट हो जाएगा, 1 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वॉइड रेशियो पोरोसिटी के, ये तो आप खुद कर सकते हैं, तो एक कर लेना। अब मैं इसके कराऊंगा नहीं ये। ठीक है, वॉइड रेशियो पोरोसिटी के बहुत हो गए हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा सिंपल है। इसके भी इस टाइप के भी हमने बहुत किए हुए हैं। इफ वॉइड रेशियो इतना दिया, वाटर कंटेंट इतना दिया, तो इसमें सिंपल हमारा सेवाग का डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछ लिया है, SeWG। ठीक है, तो सेवाग का हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। हमारा एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें 3 वैल्यू दी हुई है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप सिंपल सा इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, पिछले वाले का बता देता हूँ, इसका आएगा 0.47। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 75%। ठीक है, 75% आएगा एस की वैल्यू। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल सा हमारा फॉर्मूला पूछ लिया है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है इन ए गिवन सॉइल मास इज कॉल्ड। तो वो क्या होता है, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ा आसान है ये तो। सिंपल सा वॉइड रेशियो का पूछा है, इतने बार रिपीट हो चुके हैं, मैंने बोला था नहीं कराऊंगा, आगे अगले लेक्चर से नहीं कराऊंगा, इसमें तो आ गए हैं जो कुछ आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन आता है हमारा, अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले इसमें हमें अरेंज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉइल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेस सरफेस एरिया। तो मैं सरफेस एरिया के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इनको लगाना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा किसका होता है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक है, ये हमारे पास है एक ग्रेवल है बड़ा। ठीक है, ग्रेवल का पार्टिकल है, और एक हमारे पास है सिल्ट का पार्टिकल। किसका स्पेसिफिक एरिया ज्यादा होगा, सिंपल है, ग्रेवल का होगा। पर इसी वॉल्यूम में हम सिल्ट की भी जो है ना, हम वॉल्यूम ग्रेवल के जितने इक्वल कर दे। अब किसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होगा, अब होगा सिल्ट का ज्यादा। ठीक है, क्योंकि एरिया करीब उतना ही कवर कर रहा है। ठीक है, पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। हर पार्टिकल का पूरी गोलाई में हम मेजर करेंगे ना, इसका स्पेसिफिक सरफेस तो सिर्फ एरिया तो सिर्फ इसका यही हो गया, ये पोर्शन। ठीक है, पर जितने छोटे पार्टिकल होते जाएंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा। इसका बहुत ज्यादा अलग अलग पार्टिकल का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो ये देख रहे हैं, जितना छोटा पार्टिकल होता जा रहा है उतना स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है। तो हमारा जो इन सब में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, वो होता है हमारा कोलोइड्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा हमारा कोलोइड्स का। उससे थोड़े से बड़े पार्टिकल होते हैं हमारी क्ले, तो क्ले का जो सरफेस एरिया है वो कोलोइड से थोड़ा सा कम होगा। और फिर आता हमारा सिल्ट, और फिर आता हमारा सैंड। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें सबसे कम स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमारा सैंड का होगा, फिर बढ़ेगा हमारा सिल्ट का, फिर हमारा क्ले का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, कोलोइड्स का। तो ठीक है, आप इमेजिन करके देखना एग्जाम्पल, तो और अच्छे से आएगा आपको। या फिर आप क्यूब देख सकते हैं, हमारा क्यूब होता है इसको हम सोल्व करते हैं। इसके अगर हम ऐसे देखें तो कितना कम सरफेस एरिया, पर उसको जब तोड़ देंगे तो उसके जब हम सब छोटे छोटे क्यूब्स का देखेंगे ना, तो कितना ज्यादा सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं।
तो बड़ा सिंपल था ये भी, ये आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो तो और आप ऐसे क्वेश्चन आराम से कर पाते हैं। अब सिंपल सा एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, रिपीटेड होते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वैलिड रेंज फॉर एस द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सोइल इन परसेंटेज इज, तो हमारी क्या रेंज होती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की, वो होती है हमारी 0 से 100 के बीच में, ठीक है। ये परसेंटेज में बोला हुआ है इसलिए 100 नहीं तो 0 से हमारी 1 के बीच में इसकी रेंज होती है, परसेंटेज बोला इसलिए हम 100 लिख दिया, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ये एक आज हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब तो इसके बाद फिर हम और क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे, जैसा इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आएगा उतने हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम एंड वेट ऑफ एयर, वाटर एंड सॉलिड इन सोइल मास आर गिवन इन द टेबल। तो हमें दी हुई है एयर की एक मतलब एक सोइल सैंपल है, उसमें हमें दी हुई है, उसमें जो है ना वॉल्यूम ऑफ एयर है हमारी 0.2, वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा 0.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सॉलिड हमारा 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और वेट भी दे दिया हमें, एयर का वेट 0, वाटर का वेट 0.3 और सॉलिड का वेट 1.0। तो हमें 4 स्टेटमेंट दे दिए, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 to S4। ये एसएससी जेई में भी आ चुका है और ईएससी में तो 1996 में आया था और उसके 20 साल बाद एसएससी जेई ने पूछ लिया है। तो ईएससी के प्रीवियस ईयर लगाने जरूरी हो जाते हैं एसएससी जेई को, क्योंकि उसके प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं एसएससी जेई में। तो हमारी पहली S1 स्टेटमेंट क्या है, द सोइल इज पार्सली सैचुरेटेड विद ए, तो इन सब में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। 4 स्टेटमेंट दी हुई है, 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट कौन सी है। तो पहला क्या बोला, द सोइल इज पार्सली सैचुरेटेड विद ए सैचुरेशन ग्रेड ऑफ 60%, ठीक है। क्या बोल दिया, सोइल इज पार्सली सैचुरेटेड है विद ए सैचुरेटेड ग्रेड ऑफ 60%। पहले हम आसान आसान करके देख लेंगे, अगर जब भी आया ना तो पहले हमें आसान देखना है। सबसे इजी से हम वॉइड रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं हम स्टेटमेंट 2 को, तो पहले हम वही चेक कर लेंगे, ठीक है। 3 स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, क्योंकि इसमें हर में 3-3 ऑप्शन है। तो पहले हम इजी को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे इजी सोल्व करना होगा इसमें वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिंपल होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम बता सकते हैं इजी से, तो कितना हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हमारी क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ वॉइड 0.5 दी हुई है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.5 हो गई, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितनी है 0.5, ये हटा तो क्या आ जाएगा हमारा 1। तो हमारी S2 स्टेटमेंट गलत हो गई है, ठीक है। ये S2 स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई है। तो S2 स्टेटमेंट जिस इसमें वो सब ऑप्शन गलत हो गए, C भी गलत हो गया और D भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया हमारा। ये हम सिर्फ एक देख के हम बता सकते हैं कि इसमें ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी भी आप ट्राई करना, आपको कुछ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। इसमें एक बता देता हूँ, जो 1.5 है ना, यहाँ 1.3 आता है, ठीक है। ये सैचुरेटेड यूनिट वेट जब हम सोल्व करेंगे ना, सैचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है, तो इसमें हमारी वैल्यू 1.3 के पास आएगी, ठीक है। आप सोल्व करके देखना, अप्रोक्सीमेटली इन्होंने 1.5 बोल दिया है, ठीक है। ये नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, 0.2 का बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है वैसे तो, पर इसमें ये स्टेटमेंट को करेक्ट मान लिया, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हुए या पता नहीं क्यों पर वॉइड रेशियो में इतना ज्यादा फर्क आया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 को ही गलत माना है, ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट होता है पूछ सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप पे या कमेंट करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर ही सकते हैं।